ये जो आप सामने स्ट्रक्चर लगा हुआ देख रहे हैं, ये हमारी एक 4 किलोवाट की साइड है जो कि कोलार भोपाल में इंस्टॉल की गई है। यहाँ पे हमने 7 मॉड्यूल्स लगाए हुए हैं विथ प्रॉपर 8 लेग के साथ स्ट्रक्चर विथ क्रॉस ब्रेसिंग के साथ। और यहाँ पे आप फाउंडेशन की हमारी स्ट्रेंथ भी देख सकते हैं किस तरीके से हमने ये फाउंडेशन किया हुआ। एक्चुअली यहाँ पे कस्टमर की डिमांड थी कि उनको एक स्प्रिंकलर सिस्टम भी चाहिए था, तो यहाँ पे हम स्पेस पैनल क्लीनिंग सिस्टम होता है वो यहाँ पे हम इंस्टॉल करने वाले हैं। तो यहाँ पे हमने स्प्रिंकलर सिस्टम इंस्टॉल करने की प्रोसेस जो है वो चल रही है, तो मैं आपको सिस्टम के बारे में बता देता हूँ। ये जो आप सिस्टम देख रहे हैं ये 3.780 किलोवाट का सिस्टम है और यहाँ पे जो मॉड्यूल्स यूज हुए हैं वो बायफेशियल मॉड्यूल्स हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक ही लाइन में हमने 7 मॉड्यूल्स लगाए हुए हैं कि कस्टमर इन फ्यूचर अगर उसको क्लीनिंग वगैरह की रिक्वायरमेंट है तो वो क्लीनिंग इजीली वाइपर के थ्रू इजीली क्लीनिंग कर सके। और जो सिस्टम की हाइट आपको देखने को मिल रही है 6 फीट और बैक लेग जो है 7 फीट की हाइट पे हमने ये जो सिस्टम है लगाया हुआ है। अब देख सकते हैं ये हमारे लेग है, लेग में हमने प्रॉपर तरीके से फाउंडेशन किया हुआ है। यहाँ पे हमने 8 लेग टोटल बनाए हुए जिससे सिस्टम की जो स्ट्रेंथ है प्रॉपर तरीके से बने रहे। और जो हमने यहाँ पे स्ट्रक्चर यूज किया है वो 80x40 का स्ट्रक्चर है अपोलो का। और जो हमने यहाँ पे पर्लिन यूज की है वो 41x41 की यहाँ पे पर्लिन यूज हुई है। प्रॉपर तरीके से क्रॉस सपोर्ट दिया है जिससे सिस्टम की स्ट्रेंथ जो है डबल हो गई है। और हमने इस सिस्टम में एसएस के नट बोल्ट यूज किए हैं जिस वजह से यहाँ पे कहीं भी रस्टिंग की प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। और कहीं पे भी हमने वेल्डिंग का यूज नहीं किया हुआ है। वेल्डिंग करने से क्या होता है, रस्टिंग बहुत जल्दी आ जाती है और सिस्टम की जो स्ट्रेंथ है वो कम हो जाती है। और यहाँ पे आप वायरिंग वगैरह हमारी देख कर चेक कर सकते हैं। यहाँ पे हमने प्रॉपर तरीके से वायरिंग की हुई है और ये हमने बायफेशियल पैनल लगाए हुए हैं। ऑस्ट्रेलियन प्रीमियम सोलर इंडिया लिमिटेड की ये पैनल है। 540 वोट पिक का एक पैनल है। और यहाँ पे हम देख सकते हैं पूरी प्रॉपर तरीके से केबल टाई का हम यूज करते हैं कि कहीं भी अनइवन वायर का हुआ ना दिखे। और यहाँ पे हमने एलए भी लगाया हुआ है, एलए के कनेक्शन भी दिए हुए हैं। एलए लगाना बहुत जरूरी है इन केस कभी लाइटनिंग की कुछ समस्या आती है तो एलए उसको एब्जॉर्ब कर सके। और यहाँ पे आप देख सकते हैं पॉलीकैप का कंड्यूट पाइप यूज किया हुआ, प्रॉपर तरीके से फिनिशिंग दी। और यहाँ से जो वायरिंग है वो यहाँ पे इनके मेन एमसीबी में जाएगी। और जो आप सेकंड पाइप देख रहे हैं ये वाला जो पाइप है हमने मोटर के लिए ऑलरेडी यहाँ पे प्लान किया हुआ था। और यहाँ से आप देख सकते हैं कि नीचे जाके हमारी जो वायरिंग है और अर्थिंग वहीं पे हुई है। और अंदर आप देख सकते हैं हमारा वायर गया हुआ है कंड्यूट पाइप के थ्रू। तो वहां से जो वायरिंग है वो उनके मेन एमसीबी या मेन मीटर पे वहां पे जाके कनेक्ट हुई है। और वहीं पे हमने इन्वर्टर भी प्लेस किया हुआ है। और ये जो वायरिंग आप देख रहे हैं ये हमारी मोटर की वायरिंग है। तो इस तरीके से कुछ हमने ये सिस्टम डिजाइन किया हुआ है। ये सिंगल लाइन स्ट्रक्चर पैनल हमने डिजाइन किए हुए हैं जिसमें एक ही लाइन में जो है हमारे पैनल लगे हैं। तो कुछ ऐसा हमने ये सिस्टम लगाया हुआ था। अब मैं आपको दिखाता हूँ हमारा स्प्रिंकलर सिस्टम जो पूरी तरीके से यहाँ पे इंस्टॉल हो चुका है। और प्रेशर भी आप चेकआउट कर सकते हैं कितना बेहतरीन तरीके से यहाँ पे प्रेशर आ रहा है। यहाँ पे हमने जो है 7 स्प्रिंकलर यूज किया हुआ है जिससे कि पर पैनल पे एक स्प्रिंकलर हमने लगाया हुआ है। और 0.5 HP की जो है हमने यहाँ पे मोटर यूज की और प्रॉपर तरीके से कनेक्शन किया हुआ है। यहाँ पे आप कनेक्शन भी देख सकते हैं कितने बेहतरीन तरीके से हमने यहाँ पे प्लम्बिंग का काम किया हुआ है। यहाँ जो हमने वाटर की सप्लाई ली है वो हमने डायरेक्ट इनके आउटलेट में से ली है। लेने का आउटलेट में से रीजन यह था कि इससे प्रेशर जो है काफी तेज आएगा। और मोटर भी हमने बहुत ही नियरेस्ट लगाई हुई है पैनल के नीचे ही, जिससे स्प्रिंकलर का जो प्रेशर है वो पैनल पे काफी तेजी से पड़ा और पैनल इजीली क्लीन हो सके। सो ये स्प्रिंकलर पैनल क्लीनिंग सिस्टम सही है या गलत आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं।